हाय एवरीबॉडी, मैं हूं लोकेश और आप देख रहे हैं लोकेश मैथमेटिका। मैं आपको पढ़ रहा हूं 6th मैथमेटिक्स। टुडे आवर टॉपिक फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। क्लास 6 में फ्रैक्शन डेसिमल के बारे में हम क्लियरली पढ़े थे, फिर भी इसका डेफिनेशन से ही मैं शुरू करता हूं क्योंकि कुछ बच्चे भूल ही गए होंगे। ठीक है, बच्चे हैं तो भूल ही जाएंगे। तो सपोज हम एक वाटरमेलन लेंगे, ये हो गया एक वाटरमेलन। ठीक है, अभी क्या करता हूं मैं, इस वाटरमेलन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं और एक पार्ट आपको खाने के लिए देता हूं। तो ये क्या हो गया, ये टोटल का एक पार्ट हो गया, हाँ कि नहीं। ये जो पार्ट हमें इसे ये वाटरमेलन से हम सेपरेट किए हैं, ये टोटल का एक पार्ट हो गया। अब 4 भाई बहन हैं तो 1 2 3 4 या 4 फ्रेंड्स हैं तो 4 फ्रेंड्स एक एक पार्ट लेके खाएंगे। तो कितना पार्ट लेंगे, आप टोटल 4 भाग किए और हर एक फ्रेंड को 1 भाग मिला। तो ये जो पार्ट आपको मिला खाने के लिए, ये हो गया 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल। ये जो 1/4 हमको मिले, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ये हर एक पार्ट एक फ्रैक्शन है। अगर दो फ्रेंड्स को कितना मिला, हम अगर समझते हैं तो कितना मिलेगा, ये और ये टोटल कितना है, ये 2 भाग से 1 भाग, तो टोटल हो गया 2 भाग और आप लिए 1 पार्ट। तो ये कितना हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया 1/2। ठीक है, सपोज 3 फ्रेंड्स कितना लिए, हम सोचेंगे तो कितना होगा, ये कितना 4 भाग से 1 2 3 भाग। ठीक है, 3/4 पार्ट, ये 1/4 पार्ट, 1/2 पार्ट, ये हो गया 3/4 पार्ट। तो ये सबको हम बोलेंगे फ्रैक्शन। अगर टोटल कितना था हम बोलेंगे तो कितना होगा, 4 से 4 और 2 से 2, ये हो गया 1। ये है टोटल कंप्लीट पार्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीट फ्रैक्शन और टोटल पार्ट। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन का डेफिनेशन। सो व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए फूल। एक फूल से एक पार्ट अगर हम लेंगे तो इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन। ओके, सो एग्जांपल तो आपके डेली लाइफ में आप देखे होंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे दिया हूं। हम क्लास 6 में भी बहुत सारा पढ़े थे। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, क्या शुरू करेंगे, 7th क्लास का जो आपका फ्रैक्शन डेसिमल है उसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन से हम शुरू करते हैं। कितने टाइप का फ्रैक्शन है, डेसिमल बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, चलिए समझते हैं। इससे पहले हम चलिए ये समझ लेंगे कि फ्रैक्शन का जो पार्ट है, सपोज 2/3 जो फ्रैक्शन, इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम न्यूमेरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, और ये हो गया डिवाइडेड बाय साइन, 2/3। जो अपर में है उसको बोलेंगे न्यूमेरेटर और नीचे जो है उसको बोलेंगे हम डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अभी समझेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। अगर न्यूमेरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर हो गया तो उसको बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि सपोज 1/2, 2/3, 5/6, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज लेस देन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये सबको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप भी प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं, हाँ कि नहीं। Now, what is improper fraction? If the numerator is greater than denominator, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। कैसे? सपोज 3/2
8/5, 7/3, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर 3 बड़ा है और 2 छोटा है, हाँ कि नहीं? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 8 बड़ा है, 5 छोटा है, सो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। दीज आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शन क्या है? मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, एक कंप्लीट पार्ट होता है और उसके बाद एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है? जैसे 2 फुल 1/2, इसका मतलब यह है कि 2 टोटल वाटरमेलन एंड एक वाटरमेलन का हाफ पार्ट, ठीक है? 2 आ गया समझ में? और एक बार बता रहा हूं, 2 हाफ मतलब एक कंप्लीट पार्ट रहेगा और उसके बाद एक फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा। जैसे 2 वाटरमेलन फुल और ये एक का हाफ पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट है, ठीक है? तो ये जो टाइप का फ्रैक्शन, इसको हम बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, 5 1/2, 3 2/3, ऐसे हम एग्जांपल दे सकते हैं। ये है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन ये हम रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है? तो मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रोपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्लास 6 में हम किए थे। मैं और एक बार बता दे रहा हूं, सपोज 1/2, 2 फुल 1/2 इज ए मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रोपर फ्रैक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे? ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर में, इसको हम कंप्लीट पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2, और जो न्यूमरेटर में है उसको ऐड कर देंगे बाय द डिनोमिनेटर, राइट? और एक बार बता रहा हूं, ये जो 2 को, ये जो डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको कंप्लीट पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, 2 × 2, प्लस ये जो न्यूमरेटर में है उसको ऐड कर देंगे, तो 2 × 2 हो गया आपका 4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू ये हो गया 5/2। आएगा समझ में? और एक एग्जांपल कर लेते हैं, सपोज 5 1/2 को हम इम्प्रॉपर, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक बार ये जो सेकेंड एग्जांपल को मैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो आप क्लियर हो जाएंगे। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 2 प्लस जो न्यूमरेटर में है उसको लिख देंगे बाई 2 इज इक्वल टू 5 × 2 = 10 प्लस 1/2 = 11/2। 11/2 ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सो मिक्स फ्रैक्शन, we have converted the mixed fraction into improper fraction. So this is all about the types of fraction, proper, improper and mixed. We have already studied in class 6 and I have revised it. Okay, our next concept, very simple. Okay, next concept is your equivalent fraction. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? सपोज एक फ्रैक्शन का एग्जांपल मैं दे रहा हूं 2/3। 2/3, ओके? 2/3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 × 2/3 × 2, ओके? और थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप समझ पाएंगे। सपोज 1/2 इज इक्वल टू 1 × 2/2 × 2 इज इक्वल टू 2/4। अगर एक चीज को, एक नंबर को बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो फ्रैक्शन रिजल्ट में आएगा वो पहले के साथ सेम ही होगा। और एक बार बता रहा हूं, एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अगर आप सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो नया फ्रैक्शन निकलेगा वो पहला वाला फ्रैक्शन के साथ सेम ही होगा। इसका मतलब 1/2 और 2/4 सेम ही है। चलिए एक एग्जांपल के मदद से इसको समझते हैं। सपोज ये है वाटरमेलन है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए। 2 पार्ट में डिवाइड किए। ये सपोज रीता का है और ये श्याम का है, ठीक है? ये रीता का है, ये श्याम का है। तो रीता कितने पार्ट, हाउ मच पार्ट रीता गॉट? 1/2 पार्ट। हाउ मच पार्ट श्याम गॉट? 1/2 पार्ट, ठीक है? अभी हम क्या करते हैं, ये सेम वाटरमेलन को सेम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है? नीचे वाला जो 2 पार्ट्स हैं वो हम दे देते हैं सीता को, और ये सीता वाला और ये सपोज श्याम वाला
पार्ट्स। ओके, ये श्याम ले जाएगा ऊपर वाला और ये सीता ले जाएगी। ठीक है, तो ये कितना है 1/4, ये कितना है 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 पार्ट, क्योंकि हम सेम 4 पार्ट्स में डिवाइड किए और हर एक पार्ट है। सो ये 1/4 1/4 1/4। तो सीता को टोटल कितना मिला 1/4, ये 1/4, तो टोटल मिल गया उसको 2/4। श्याम को कितना मिला 2/4। तो ये एग्जांपल से हम क्या समझे, ये 1/2 और 2/4 सेम ही है जो हम इधर मैथमेटिकली किए थे। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और ऐसे भी कर सकते हैं 1 × 3/2 × 3 = 3/6। सो ये 1/2, 2/4, 3/6 ये सब सेम ही है, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। राइट, अगर हम 1000 भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे तो भी जो फ्रैक्शन निकलेगा ये इसके साथ सेम ही होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन सिर्फ ये है कि आप ऊपर जो मल्टीप्लाई करोगे नीचे वो ही मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इधर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी 2 ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर नीचे 3 ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर नीचे 1000 ही मल्टीप्लाई करना है। ये है आपका कंडीशन, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या समझे 1/2 = 2/4 = 3/6 = 4/8 ... = 1000/2000 भी हम लिख सकते हैं। इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और ये जो सबसे सिंपलेस्ट है, जो और नीचे नहीं जा सकता है, जो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, क्योंकि हम 2/4 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/2, 3/6 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/2, 4/8 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/2, लेकिन 1/2 को और हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन सबसे सिंपलेस्ट होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में से, जो फ्रैक्शन सबसे सिंपलेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। आ गया समझ में। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। चलिए एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कर लेते हैं तो समझ में आएगा और अच्छे से। सपोज ऐसे आएगा आपका क्वेश्चन, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/3। क्या होगा इसका आंसर 2/3। क्या करेंगे, ऊपर जो मल्टीप्लाई करें नीचे भी वो ही मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज ऊपर में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नीचे भी 2, तो ये हो गया 4/6। सपोज ऊपर में 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नीचे भी 3 करूंगा, ये हो गया 6/9। ऊपर में 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नीचे भी 4, ये हो गया 8/12। ऊपर में 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नीचे भी 5, तो ये हो गया 10/15। सिमिलरली 2 × 6/3 × 6, ये हो गया 12/18। तो ये हो गया आपका 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2 and 3 आर 2/3 = 4/6 = 6/9 = 8/12 = 10/15 = 12/18। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/3, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आ गया समझ में। तो ऐसे प्रॉब्लम हम किए थे क्लास 6 में। कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे रियल लाइफ में आता है ऐसा प्रॉब्लम यूजिंग दैट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल नंबर 2 ऑफ योर बुक, जहां ये लिखा है रमेश, क्या पूछा है, रमेश सॉल्व्ड 2/7 part of an exercise, okay, while Seema solved 4/5 part of the exercise. Who solved lesser part? पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो ही कर पाएंगे ना आंसर। ठीक है, समझ लेते हैं।
रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट, ये पार्ट है फुल का, तो बुक का जो एक्सरसाइज का 2/7 पार्ट सॉल्व किया है। सीमा कितना सॉल्व किए हैं? 4/5 पार्ट सॉल्व किए हैं। तो कौन लेस पार्ट सॉल्व किए हैं, कौन सबसे कम सॉल्व किए हैं, उसको हमको दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए पहले हम जो दो फ्रैक्शंस हमें मिला, फर्स्ट रमेश सॉल्व इज इक्वल टू एंड सेकेंड वन सीमा सॉल्व इज इक्वल टू, ये 2/7 किए हैं, ये 4/7 किए हैं। तो हमें क्या करना है, जो छोटा होगा ये दोनों फ्रैक्शन से 2/7 और 4/5 से, जो सबसे छोटा होगा वो लेसर पार्ट सॉल्व किए हैं बोल के हम बोल देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इन दोनों में से कौन छोटा होगा, ये तो 2 है, ये 4 है, तो आपको लग रहा होगा ये छोटा होगा, ऐसे हम नहीं देख सकते। तो कैसे देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है? हमें आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हमें इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन क्या है? अगर दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। यहां डिनोमिनेटर 7 है, यहां डिनोमिनेटर 5 है, तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो पहले हमें इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कन्वर्ट? तो जो इसका डिनोमिनेटर में है क्या है? 5 है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जो फर्स्ट का डिनोमिनेटर में है उसको सेकेंड का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा देखते हैं जरा, 10/35, 4 7 जा 28/35। आप देखिए 35 आ गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया कि नहीं? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए। तो हम अभी बोल सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका न्यूमरेटर पे कितना है? 28, इसका 10 है, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। सो 10/35 इज ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉलर देन 28/35। सो 10/35 किसका है? रमेश का है। सो रमेश सॉल्व लेसर पार्ट, ये हो गया आपका आंसर। और एक बार बता देता हूं, दो फ्रैक्शन जो हमें दिया हुआ है कौन छोटा है ये हमें दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? पहले इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। कैसे वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकालेंगे? जैसे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा, तो क्या करेंगे? इसलिए इसका डिनोमिनेटर में जो है उसको डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका डिनोमिनेटर में जो है उसका इस सेकेंड वाले का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी आ गया 35 डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जो छोटा है वो होगा हमारा छोटा फ्रैक्शन। तो ये 10 है, तो दिस इज स्मॉलर देन दिस। ये छोटा है तो रमेश सॉल्व द लेसर पार्ट, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अभी एग्जाम्पल 3 के तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन, उसका डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और इसको हम रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या एप्लीकेशंस हैं, और फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, सो आप मैथ करते रहिए, खेलते रहिए और हंसते रहिए, और स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर। थैंक यू, बाय बाय।